वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बदकिस्मती से अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। इससे मुतालिक हमने एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी पर वफाक और सूबे को अमल करना होगा। 48वें कॉमन के अफसरान को बलूचिस्तान में लाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घुसपैठियों का खात्मा जरूरी है। दहशत गर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्द मुल्क दुश्मन है, उनके साथ तो कोई रायत का सवाल नहीं पैदा होता। उनके अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हम सब का एक मिली, हमारा सियासी और दीनी फ़र्ज़ है। सिर्फ इतनी बात है कि जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। 48 कॉमन के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम यहाँ पर लेके आएंगे। ये पॉलिसी का मैं आज ऐलान कर रहा हूँ। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर हम अमल करेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ, मुशावरत के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और IG पुलिस जो, तो ये पॉलिसी जो है नवाब साहब, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें फिर देयर विल नो इफ एंड बट। पाकिस्तान के अंदर जो दोस्त नुमा दुश्मन जो घुसपैठी हैं उनका खात्मा, और जो दुश्मन बाहर से जो उनको शय दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी तमाम जो मंसूबे इंशाअल्लाह खाक में मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर उमूर से मुतल्लिक अवामी नुमाइंदगान का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सियासी जमातों की सीनियर क़यादत ने बलूचिस्तान के अवामी मसाइल से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर उमूर से मुतल्लिक अवामी नुमाइंदगान का इजलास हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। कलदम खारजियों से मुज़ाकरात का प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत पाकिस्तानियों की खून रेजी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान को दहशत गर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने रीजनल पार्टनर्स को एतमाद में लेकर ही कोई फैसला करेंगे। आसिफ मर्चेंट से मुतालिक नई मालूमात नहीं आई। अमरीकी हुकाम के इंतजार में हैं कि वो मालूमात शेयर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, महंगाई और हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो चुका है। हम अपने मंशूर के मुताबिक आज से गरीबों को सोलर सिस्टम देने का आगाज कर रहे हैं। जब हमने अपने मंशूर में सस्ती बिजली और मुफ्त बिजली की बात की तो हम पर तनकीद की गई। अच्छी बात है कि अब पूरे मुल्क में ये सोच आ गई है। मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म से कहा, जो बिजली सस्ता करने का ऐलान किया गया है मेरी समझ से बाहर है। 2 माह के चक्कर में अगर 12 महीने फिर आवाम को तकलीफ में गुजरेंगे तो ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए। जो महंगाई की वजह से और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो महंगाई ख़ास तौर पे जो इसका असर है हमारा बिजली के बिलों पे, उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारा इलेक्शन की जो मंशूर था उसमें भी हमारा ये सोच था पाकिस्तान के गरीब तरीन तबका को सपोर्ट किया जाए सोलर एनर्जी के थ्रू, और इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे। जो हमारा विजन है पाकिस्तान के लिए और जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद होता था, मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं
जिससे हम गरीब तरीन तबकात को जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं, उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। काबीना ने पंजाब की पहली जामे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2024 की मंजूरी दी। काबीना इजलास ने पंजाब ज़कात व उशर काउंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी है। पंजाब बैतुलमाल एक्ट 1991 के तहत मौजूदा पंजाब बैतुलमाल काउंसिल तहलील नई बैतुलमाल काउंसिल कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में आंखों के इलाज मुआलजे के लिए अल शिफा हॉस्पिटल को सरकारी राजी लीज पर देने की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जिला टांग और लकी मरवत में 791 नई असामियां मंजूर कर ली गई हैं। दहशतगर्दी के केसेस की मौसर पैरवी के लिए खैबर पख्तूनख्वा CTD में प्रोसिक्यूटर की 16 असामियां मंजूर की गई हैं। पुलिस के लिए 10 मजीद बख्तरबंद गाड़ियों की भी मंजूरी। सूबाई काबीना इजलास में 7 करारदादे विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी गई है। बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता कर दिया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जबलन थ्रो के मुकाबले में 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम पाकिस्तान की जानिब से किसी भी इनफरादी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मलिका कोहसार मरी में भी शदीद बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। कसूर, कुंदिया, आरिफवाला, गोजरा और लालियां समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-आब। उकाड़ा के नवाही इलाकों की छत गिर गई। खातून और बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बुरेवाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। अटक में सैलाबी रैली के बायस नवाही गांव फारूकाबाद को शहर से मिलाने वाला पुल टूट गया। इलाके का शहर से राबिता मुनक़ता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। वादी नीलम में शदीद बारिश के बायस दरिया जोगरा में तुगयानी नदी नालों पर लगे पुल तुगयानी में बह गए। शहर नीलम मुतादिद मुकामात से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। स्कर्दू में सयाहों की गाड़ी पर तोदा गिर गया। सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। सेवन और काचू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पानी मंशूर झील में दाखिल। काचू के 10 से जायद देहात ज़ेर-आब आ गए। दरगाह, गाजी शाह समेत 100 से जायद देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उबाड़ों में भी निशेबी इलाके ज़ेर-आब। दादू में दरियाए सिंध के पानी से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मजीद देहात ज़ेर-आब है। सैकड़ों इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सेवन और मंजोहन में दरियाए सिंध के पानी से 60 देहात ज़ेर-आब आ चुके हैं। 25 स्कूल डूब गए। हैदराबाद में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला। पानी कच्चे के इलाकों में भी दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का हंगामी इजलास। मुतफिक का फैसला किया गया कि चीनी के 12.5 लाख टन सरप्लस स्टॉक की मौजूदगी में अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। मुतालबा किया गया कि चीनी की एक्सपोर्ट करने की फौरी इजाजत दी जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से इंडस्ट्री भी चलेगी और किसानों को भी फायदा होगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का हंगामी इजलास हुआ। मुताफिक का फैसला किया गया कि चीनी के 12.5 लाख टन सरप्लस स्टॉक की मौजूदगी में अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। आइए इसी हवाले से आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का हंगामी इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में कहा गया कि इतनी सख्त रेगुलेशन में क्रशिंग सीजन शुरू करना नाकाबिले अमल है। एसोसिएशन की जानिब से मुताफिका फैसला किया गया कि चीनी के 12.5 लाख टन सरप्लस स्टॉक की मौजूदगी में अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। ये भी वाज़ेह किया गया कि क्रशिंग सीजन शुगर इंडस्ट्री की सूबाई और फेडरल की सतह पर मुकम्मल डीरेगुलेशन तक भी शुरू नहीं होगा। यह मुतालबा किया गया कि शुगर इंडस्ट्री को गंदम, चावल और मकई की फसलों की तरह फ्री
मार्केट की सहूलत दी जाए। एसोसिएशन ने कहा तमाम इकदाम काश्तकारों के हक के लिए उठाए जा रहे हैं। सरप्लस स्टॉक होते हुए क्रशिंग सीजन शुरू करने से काश्तकारों की रुकूम फंस जाएंगी, क्योंकि मार्केट में चीनी की फरोख्त न होने के बराबर है। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतअद्दिद बार विफाकी हुकूमत को चीनी की एक्सपोर्ट बारे खुतूत लिखे गए। यह मुतालबा भी किया गया कि चीनी की एक्सपोर्ट करने की फौरी इजाजत दी जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से इंडस्ट्री भी चलेगी और किसानों को भी फायदा होगा। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। वजीर आज़म की अनथक मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहे। सियासत मुआशी बहरान को ख़त्म नहीं होने दे रही। मुआशी बहरान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठें और फैसला करें पाकिस्तान को आइंदा कैसे चलाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर नफरतों का बयानिया फैलाया जा रहा है। बात आप लोगों को जो समझनी है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान किस नाजुक हालात से गुज़र रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं ये ज़रूर प्रपोज़ल दूंगा कि हमें इस वक्त सियासत को मुंजमद कर देना चाहिए। सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए सब सियासतदानों को मिलकर कम से कम कुछ महीनों के लिए, क्योंकि जिस माशी और माशरती बहरान से हम गुज़र रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान का हालिया वाक़या आप सबके सामने है, मेरा ये मानना है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर इंटरनेशनल मीडिया में एहतजाज। ब्रितानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इश्तिहार और मुजाहिरे जारी हैं। यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ ईमेल्स और एहतजाजी पिटीशन मौसूल। ईमेल्स में बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब उम्मीदवार करार दिया गया है। करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स का यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना नाकाबिल कबूल नहीं। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि मुल्क के खिलाफ साजिश की कोशिश की जा रही है। डेली मेल के आर्टिकल में बानी पीटीआई से मुतल्लिक हकायक रखे गए। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने अयां हो गई। फरमाइशी आर्टिकल लिखवा कर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। एक डेली मेल का आर्टिकल आया है और बानी पीटीआई के ऊपर जो है उन्होंने कुछ तमाम तर हकायक बैनुल-अक़वामी लोगों के सामने भी रखे हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने तो शायद हम लोग तो कह के थक गए हैं, बता के थक गए हैं कि असल में मामला क्या है। असल जो हकीकत है बानी पीटीआई की वो अवाम और कौम के सामने है और तमाम तर मैं समझता हूँ दुनिया के सामने जो है उनका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया गया है। फरमाइशी आर्टिकल्स लिखवाए गए थे और जो पाकिस्तान को एक बैनुल-अक़वामी सतह पे नुकसान पहुंचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश थी। हालिया दहशतगर्दी की लहर में जो इजाफा हुआ है दैट्स ऑल थैंक्स टू हिम। और कोई नहीं है जिसको ब्लेम किया जा सकता है, बिकॉज ये जब जेलें खोली गई और दहशतगर्दों को रिहा किया गया, काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ सकता और चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है। जो शख्स इस मुल्क की सियासत में काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकता वो कहता है मैं चांसलर बनूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो ये क्या मज़े का खेज बात नहीं है? ये इस कौम के साथ भी मजाक है।